अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी जो हम सीखने वाले हैं, जो हमारे हॉरोस्कोप्स सीखना है हमें, उसके बारे में। तो आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसमें से 50% को ये नहीं मालूम कि लग्न आखिर होता क्या है। कुंडली में बराबर बता देंगे कि लग्न ये सेंटर वाला है, बट लग्न का मतलब क्या है ये आपको बहुत ही कम लोग ही जानते हैं कि लग्न का मतलब होता क्या है। देखिए, हमारी 4 दिशाएं हैं। मान लीजिए इधर मेरे पूरब है, इधर पश्चिम है, और ये पीछे दक्षिण है, और ये सामने उत्तर है। तो सुबह जो सूर्योदय होता है वो पूरब से होता है। लग्न का अर्थात ये है कि जिस समय जो चीज़ घटित हो रही है, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हो रहा है या कोई शुभ काम किया जा रहा है, उस समय पूरब में जो राशि उत्पन्न हो रही है या जो राशि आ रही है उसे लग्न कहा गया है, उसी को लग्न कहते हैं। और सूर्योदय के समय एक आपको बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक बताता हूं मैं। आप कुंडली देख के ये बता पाएंगे बिना उसका टाइम पूछे कि वो कब जन्मा है, सुबह जन्मा है कि दोपहर को जन्मा है कि ये शाम को जन्मा है। ये कोई जादू नहीं है, केवल गणित है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पूरब में जो राशि उदित होती है वह कुंडली का लग्न बन जाता है। तो अब देखिए कि कुंडली में सूर्य कहाँ पे उपस्थित है, सन हॉरोस्कोप में कहाँ पर है, सूर्योदय के समय। अगर आप जब सूर्योदय का समय देखेंगे मतलब सूर्य सुबह पूरब दिशा से उग रहा है, वो जिस राशि में होगा वही आपका लग्न हो जाएगा। मतलब कि जिस समय सूर्य जिस राशि में होता है उससे आप ये पता कर सकते हैं कि उस समय क्या टाइम हो रहा होगा। अब जैसे सुबह का टाइम है 6 बजे, तो आप देखना कुंडली में लग्न में सूर्य आपको लग्न में ही मिलेगा, और जिस राशि में होगा वो लग्न की राशि हो जाएगी। उसके बाद देखिए, हम क्या सोचते हैं कि सूरज ईस्ट से पूरब से उगता है और पश्चिम में चले जाता है। ऐसा नहीं होता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, उसके बाद में ये जाता है दक्षिण की तरफ, फिर ये जाता है पश्चिम की तरफ, फिर रात में सूर्य जो है वो पुनः उत्तर की तरफ जाता है। उत्तर की तरफ जाते हुए पुनः हमारे पूरब से उदित होता है। तो सूर्य, मान लीजिए आप सूर्योदय के समय लग्न में अगर सूर्य रहेगा तो आपको सूर्योदय का समय हो गया। वही हमारे कुंडली में जब हम देखेंगे कि जो साउथ दिशा है वो 10th हाउस से रिप्रेजेंट की हुई है। तो सन अगर आपको 10वें घर में मिलता है, 10वें घर में सन रहने का मतलब है कि दोपहर का समय है, सूरज हमारे एकदम सर के ऊपर है। इसीलिए 10th हाउस को मान, सम्मान, हाई राइज इन स्टेटस कहा गया है, क्योंकि उस समय सूर्य पूरे पावर में होता है। दैट बिलोंग्स टू द साउथ डायरेक्शन, मतलब दक्षिण दिशा का अधिपत्य दिया गया है उसे। उसके बाद में सूर्य जाता है पश्चिम की तरफ। तो 7th हाउस जो कुंडली में है, सप्तम भाव जो है वो हमारे कुंडली में पश्चिम दिशा बताई गई है। तो सूर्य आपको सायंकाल में सूर्यास्त के समय कुंडली में सप्तम भाव में ही दिखेगा। और उसके बाद में सूर्य, देखिए मैंने आपको क्या कहा, वो नॉर्थ की तरफ जाता है। तो नॉर्थ की तरफ जाता है मतलब सूर्य आपके 4th हाउस में रहेगा एट द टाइम ऑफ मिडनाइट 12 o'clock। मेरा जन्म रात को 12 बजे हुआ और कुंडली में सूर्य मेरे 4थे घर में है। तो कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर, अब तो आप भी बता पाएंगे कि कुंडली में सूर्य जिस घर में है, आप ये बता पाएंगे कि बच्चे का जन्म जो है वो कब हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लग्न क्या है। लग्न कुछ भी नहीं है। लग्न मतलब उस समय जो राशि आपके पूर्व में उदित हो रही है उसे लग्न माना गया है। अब बात करते हैं, आपने जरूर सुना होगा कि उत्तरायण और दक्षिणायन इसके बारे में, पर आपको इसका सिग्निफिकेंस बहुत लोगों को नहीं मालूम है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी मैंने क्या बताया आपको, सूर्य पूरब में उदित होता है, फिर वो दक्षिण की तरफ जाता है, फिर वो पश्चिम में अस्त हो जाता है। उत्तरायण का अर्थ ये है कि सूर्य उत्तर की तरफ हल्का सा टिल्ट हो जाता है, मतलब वो उत्तर की तरफ झुकना शुरू कर देता है।
वो सूर्य आके ऐसे जाके ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि वो ऐसे जाके ऐसे जाएगा। इसे हम कहते हैं उत्तरायण। और ये उत्तरायण कब होता है? जब सूर्य मकर राशि में आता है। इसीलिए मकर संक्रांति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। सूर्य दक्षिण से मूव होते हुए उत्तर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर आप सूर्य को डेली देखेंगे तो आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सूर्य का पाथ जो है, जो उसका ट्रैवलिंग पाथ है, वो कैसे हल्का सा इधर उधर होता है। पूर्ण रूप से नहीं होता, परंतु कुछ डिग्रियों में ज़रूर होता है। इसे कहते हैं उत्तरायण। वहीं दक्षिणायन क्या है? मतलब सूर्य दक्षिण की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होना शुरू हो जाता है। और ये कब होता है? ये जब सूर्य कर्क राशि में आ जाता है, तब आपको दक्षिणायन होता है। तो अब आप समझ गए हैं कि उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।